जय जवाहर, वंदे मातरम। संगवारी हो, आज मैं फिर से आ चुके हूँ बड़तिया भाटा में। बड़तिया भाटा एक ऐसे गांव है जहाँ रातों रात सैकड़ों बराती पत्थर बने। हर घर के एक एक ठो जवान जवान लड़का खत्म। यहाँ के लोगन मन से सुने बर मिलते कि यहाँ के पत्थर से डरावनी आवाज आती। बाकी एक करा के पत्थर लाते घर लेने सकते, या पागल होबे या मरबे या तो खून उल्टी। तो सवाल ये है कि अगर रात भर में यहाँ रुक जात तो का मोर मौत हो जाए? खुशबू आई कैसे थे माने धूप जैसे जला था, खुशबू आते जो वैसे सुबह और शाम। ऐसे का वजह रही जो कि सैकड़ों बराती रातों रात पत्थर बने। का गाँव श्रापित गाँव है कि का है, ये सब के बारे में चर्चा करबो ना। और कहे जाते कि जितने भी बराती यहाँ के पत्थरा बनी है, हर चीज के अवशेष अभी तक के यहाँ मौजूद है। कहीं पे बैलगाड़ी आप मला देखे मिल रही, तो कहीं पे और कुछ आप मला देखे मिल जाए। तो कहाँ तक कितना सच है और कितना झूठ, ये सब चीज आज जानबो ये वीडियो में, तो बने रहो। जब हमने नायक जी के साथ में पत्थरों की जांच पड़ताल करने के लिए आगे बढ़ा तो हमने पाया कि ये पत्थर भी एक नॉर्मल पत्थर की भांति ही दिख रहे थे। ना तो इसके रंग में कोई भेद था और ना ही इसके वजन में, लेकिन हाँ, इस पत्थर में तो कुछ ऐसी बात जरूर थी जो कि नॉर्मल पत्थर में नहीं होते। तो पहले ऐसे कुछ थोड़ी देर की नाक कान मुंह से टाइप सब नहीं ना, नाक कान नहीं रही, ऐसे चोए रही, बाकी आदमी पत्थर के थे। यहाँ के लोगों के अनुसार यह एक राजा महाराजाओं का बारात था जो कि प्राचीन काल में यहाँ से गुजर रही थी। तो उस वक्त किसी ने कुछ गलती कर दिया था और उस गलती का भुगतना उन्हें इस तरह से भुगतना पड़ा कि वे पत्थर बन गए। तो मतलब ऐसे भी मैं सुनी हूँ कि यहाँ जो पत्थरा है वहाँ ले कभी कभी डरावनी आवाज़ आती है करके कैसे हम बोलते हैं, ऐसे सुने हुए। आवाज है तो खैर उसका तक के वो नहीं रही, लेकिन खुशबू आई कैसे थे माने धूप जैसे जला था, खुशबू आते जो वैसे सुबह और शाम ओकर सुख है ताकि कोई नहीं जलाए ले भी धूप के खुशबू निकले। तो मतलब अभी भी कहीं भी कोई जगह मिलते हैं? अब नहीं मिला थे। यहाँ के लोगों का मानना है कि कुछ साल पहले ये सभी पत्थर किसी बाराती की तरह ही लगा करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे घर बनने की वजह से अब ये पत्थर विलुप्त होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि अगर यह घटना सत्य है तो यहाँ के लोग और सरकार इन पत्थरों को संरक्षित करके रखने के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या सरकार का यह जवाबदारी नहीं है कि हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर को संरक्षित करके रखे? तो जैसे कि अभी ये रोड बने के पहले भी तीन में एक बार देखे रहे। हाँ रही तो बोला कहाँ करो पत्थर कते मल्ला वो जो रोड बने के बाद जो साइड से निकले थे उसमें उंडाल के पाट दिल तो यहाँ ते कुछ कर बाकी एक करा के पत्थर लाते घर लेने सकते। अच्छा हाँ, घर लेबे या पागल होबे या मरबे या तो खून उल्टी हुई तो ये सबूत है। अच्छा मतलब कि एक आध बार कागज हो से एक तो किसान है कमिया रखे रही तो वह जैसे चौखट नहीं करते नीचे में, तो वह आपकी चौड़ा बड़ा सुंदर पत्थर है। तो ओला का कैसे चौखट के नीचे में दी हो कहते, पहले चौखट के नीचे में दन और ओकर ऊपर में चौखट में ताकि नहीं दबे कहते है ना भाई। तो ओकर बल्ली वह दूध देने की से वह पागल हो गए जो लेने वाला तो वो कमिया हो किसान ला कुछ नहीं हो कमिया ले। तो जोन लिही है तो वही हो पागल हो गए बहुत वो ज्यादा दिन भी निजी शोहर समझ ले खत्म। इस गांव से रिलेटेड कुछ किस्से सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महर्षि के चूल्हे से किसी ने बिना पूछे बीड़ी सुलगाने की भूल की थी, इस वजह से महर्षि ने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे दिया था। और यहाँ और एक चीज अभी भी बनाए, हर घर के एक एक ठो जवान जवान लड़का खत्म। हर घर के एक घर नहीं छूटे। एती कहता है ये काश्तकारी जमीन है, एती घर में ये बीच में जती है हर घर में। अच्छा हाँ तो मतलब ये सब कैसे उभरे वो कुछ नहीं करते हैं गाँव का? कुछ भाई गाँव वाला तो मतलब मना भी नहीं करें तो गाँव वाला क्या करे, तुम भोगो। मैं तोला बोला था ना ये राम राज्य गाँव है करके कोई कुछ नहीं बोले। इन पत्थरों को परखने के लिए हमने उसे पीठ ठोक कर भी देखा कि कहीं इसमें कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दिया। बाहर ले आ रही हूँ विदेश से कसला थे हमारे हथौड़ा तो अच्छा पत्थर टूटे पत्थर टूटे तो वो एक ठो बहुत डब्बा टाइप के पहले स्प्रे टाइप के हुए ऐसे वाला डाले हो से देखे वहाँ फिर फेंक दे
शुरू में तो नहीं बताते क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ऐसे करके पूछन ना तो नहीं बताए। हाँ, आखिरी में वो बताए कि इसको परख रहे हैं और इसमें तो नहीं है लेकिन इसके नीचे है, इसके नीचे अमूल्य रत्न है, तो वो भी घोषणा करें। यदि वाकई यहाँ पे कोई अमूल्य रत्न है तो अभी तक राज्य सरकार की नज़र इस पर क्यों नहीं पड़ी? आपको इस विषय में क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या वाकई यह घटना सत्य हो सकता है या फिर सिर्फ एक अंधविश्वास? गौतम ऋषि की पत्नी भी, हाँ, अहिल्या, हाँ हाँ, वो भी पथरा बन गिरी। हाँ, पथरा बने रही है। उसने टाइप केहू छे का? हाँ, यहू छे वही छे, माने एमन श्रापे छे। हाँ, एमन श्राप में ही पत्थर हुई। अच्छा, तो कौन श्राप दे इसको? ये हर अब मोर सुने अनुसार बोला मैं बता रहा हूँ, ये पड़ाव रही से तो ये पहली बार का पहले चांदी के सिक्का चले, चांदी के ही यूज हो। आज से न स्टील और गिल्टी आते थे, हाँ, पहले चांदी के ही बर्तन बने, चांदी के सब बने। तो वहाँ एक पड़ाव रही, एक पड़ाव में का है वहाँ जाए तो वो आग्रह करें तो वहाँ ले सब सामान लें, पूरा सामान, रांधे कूटे सबके। अब भाई पड़ाव है तो अब रात सब वो सामान थोड़ी धरी, तो वो सामान लाने, सामान आए यहाँ रांधे कूटे, तो उमें के एक ठो बर्तन ला 1,44 समझ लें। तो वो देवी प्रकोप है, वो देखते कि नहीं है बर्तन, तो ओकरे श्राप में एमन सब पत्थर हुए। कहा जाता है कि कुछ वर्ष पहले यहाँ पे बैलगाड़ी की आकृति की एक पत्थर भी हुआ करती थी, और इतना ही नहीं, कुर्सी के टेबल के आकार की भी पत्थरें मिला करती थी। लेकिन कई लोगों के मुंह से सुनने पर कई प्रकार की कहानियां सामने आ रही हैं, किंतु सच क्या है किसी को पता नहीं। कोई कहता है कि बर्तन चुराने की वजह से देवी माँ ने श्राप दिया है, और कोई कहता है कि बीड़ी सुलगाने की वजह से महर्षि ने श्राप दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।